बेहतरीन उर्दू ड्रामे और दिलचस्प कहानियों के लिए वन प्लस को अभी सब्सक्राइब करें। सालिहा, बड़ी मुश्किल से मानी है आपा तुम्हारी रुखसती के लिए। अगले महीने अमेरिका चला जाएगा फुरकान, और तुम भी अपने ऑफिस में बता दो कि तुम्हारी शादी होने वाली है। पर्सनल लाइफ जो मुझे हर वक्त ये याद कराती है कि मैं इस बिल्किस के घर में रहता हूँ, उसके ऑफिस में जॉब करता हूँ, और फुर्सत के लम्हात में भी वही करता हूँ जो वो चाहती है। इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं शादी से पहले रिजाइन दे दूं? तो फिर तुम बहुत जल्द अमेरिका जाने वाली हो। हाँ और ये बात याद रखा करो कि ये घर मेरा है और बिजनेस में उसके आटे में नमक बराबर शेयर्स है, और अगर मैं उससे बर्दाश्त कर रही हूँ तो तुम्हारे मुंह पे कर रही हूँ। आपने ऑफिस में तो बता ही दिया होगा कि आपकी शादी होने वाली है। जी, लेकिन मैं ऑफिस से रिजाइन कर चुकी हूँ। इस शादी के लिए मैंने कर्जा लिया था, उससे नफा उठाए बगैर अपना नुकसान उठा लो? नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। जिस लहजे में आप इनसे बात कर रहे थे मैंने सुना, और वो मैं सुनकर ही यहाँ आया हूँ। और अगर मैंने सुना है तो बाकी सबने भी सुना होगा ना। देखें, पोस्ट में कोई छोटा हो या बड़ा, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी बराबर होती है। ऐसी भी क्या जल्दी थी जॉब छोड़ने की? शादी तो होने देती। भाई, हमने लोगों से कहा हुआ था कि मेरी भाभी बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पर जॉब करती है। लग तो रहा है कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। मेरे जवाब देने पे उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने भी उनसे साफ साफ कह दिया, अगर गाड़ी नहीं दे सकती तो रिश्ता भी नहीं हो सकता। जाहिर है, घाटे का सौदा थोड़ी करते हम कभी। लेकिन फुरकान, मुझे लग रहा है कि लड़की बहुत मुंह फट है। उसकी माँ खुद कह रही थी कि गाड़ी का जिक्र उसके सामने मत कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अगर उसको पता चल गया कि हमने गाड़ी मांगी है तो वो शादी से इनकार कर देगी। क्यों? उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है क्या? बेटा, तुम अभी उससे मिले नहीं हो। जिस दिन तुम उससे मिलोगे ना तो पता चलेगा कि वो कैसी है। वो तो सब कुछ मुंह पे ही कह देती है। मुझे नहीं लगता फुरकान कि वो तुम्हारे काबू आने वाली है। मेरी मानो तो इनकार कर दो, छोड़ो ये गाड़ी का चक्कर। देखो आप ही, अगर वो गाड़ी देते हैं तो हमारा मकसद पूरा होगा। बैंक की किस्तें देनी है, आगे फिर उसने जॉब भी करनी है। अगर गाड़ी नहीं देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जवाब तो दे आई हो ना, फिर हम कुछ और सोच लेंगे। और पता है फुरकान, मैं उन्हें सोने के खूबसूरत सेट का भी झूठ बोलाई हूँ भाई, ताकि उनको पता चले कि अगर वो गाड़ी दे रही है तो हम भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं उनको। अगर उन्होंने गाड़ी के लिए हामी भर दी तो फिर क्या होगा? हम जो बनवा रहे हो तो आपको पता ही है क्या चीज़ है। ओहो, गाड़ी तो आने दो पहले फुरकान, सेट का भी इंतजाम हो ही जाएगा। इसकी फिक्र ना करो तुम। भाई, दिखावा ही तो करना है ना, 1-2 दिन के लिए किसी से भी ले लेंगे। ये भी ठीक है, जैसे आपके प्लान भी कमाल होते हैं। हाँ, तो बहन किसकी हूँ? तुम्हारी ना। चलो अब जल्दी से 1 कप चाय बनाओ मेरे लिए, थकी भी आ रही हूँ मैं। यार आप ही भाई, चाय चाहिए मुझे। तुम अभी तक नाराज हो? नहीं। तुम्हें पता है बिल्किस, जब तुम नाराज होती हो तो एक कमी सी महसूस होती है, किसी भी चीज में दिल नहीं लगता, और तुम हो कि छोटी सी बात पर इतना गुस्सा कर देती हो। तुम्हें लगता है मैं छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेती हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कैसे गलत हो सकते? आई एम सॉरी, इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी। देखो जुबैर, अगर कोई गलती तुम पहली बार करते हो तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता,
लेकिन जब वो गलती तुम दोबारा दोहराते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब फिर कोई गलती हुई है? देखो मैं कोई बदनजगी नहीं चाहती। आज 50 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। देखो ज़ुबैर, तुम 10 लाख की ट्रांजैक्शन से ऊपर ट्रांजैक्शन मेरे पूछे बगैर नहीं कर सकते। एक्चुअली वो रहमानी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के लिए। देखो मैंने तुमसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी, बस ये बता रही हूँ कि तुमसे एक बार फिर गलती हुई है और जो तफसील है बाकी मुझे खुद पहले से पता है। अच्छा प्लीज अब इस बात पे खफा मत हो जाना। आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ओके? अच्छा एक दफा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो ताकि ये टेंशन तो खत्म हो जो 2 दिन से चल रही है। प्लीज स्माइल। अम्मी, आपका बीपी कितना बढ़ा हुआ है? क्या हो गया आपको? क्या सोच रही हैं आप? अम्मी, जब से खालदा गई है ना, आपका बीपी नीचे ही नहीं आ रहा है। क्या बात है आखिर? खालदा ने कोई बात तो नहीं की? अम्मी आप मुझसे तो शेयर कर सकती हैं, मुझसे कुछ छुपा रही हैं आप, बताएं मुझे। अरे नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं, और अगर कोई बात होती भी तो भला मैं तुमसे छुपाती क्यों? कितना है बीपी अम्मी का? इतना बड़ा हुआ है बीपी, नीचे ही नहीं आ रहा है। और इनको देखो, बता ही नहीं रही है क्या बात है। अम्मी क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हो बेटा, बस थोड़ा सा बीपी हाई हो गया है। ज़ारा, जब से खालदा गई है मुझे तो लग रहा है उन्होंने कोई बात कही है अम्मी से। अम्मी कुछ छुपा रही है हम लोगों से, कोई तो बात है अम्मी। हम ही बताएं आप, ऐसा क्या कहकर गई है वो आपसे कि आपकी तबीयत खराब हो गई? कुछ नहीं बेटा, वो तो सेवर की बात करने आई थी। देखिए अम्मी, आप हमें बता दें, वरना हम दोनों उन्हें खुद ही कॉल कर लें। क्यों, तुम दोनों को अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं है क्या? अम्मी कोई तो परेशानी है ना, आप शेयर भी तो नहीं कर रही ना हम लोगों के साथ। बेटा ये परेशानी क्या कम है कि तुम हमसे दूर चली जाओगी? बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, मुझे भी यही बात लग रही है। लेकिन अम्मी ये फैसला भी तो आप ही का है ना। नहीं बेटा, ये मेरा नहीं, कुदरत का फैसला है। अम्मी, क्या आपको लगता है कि सोनिया चली जाएगी तो मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी? क्यों नहीं बेटा, माँ के लिए औलाद सारी बराबर होती है, लेकिन मेरी सोनिया की कमी तो कोई भी दूर नहीं कर सकता ना। अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, हमें पे सोनिया की शादी की शॉपिंग भी शुरू करनी है। क्या बात है अम्मी, आप मुझे तो बता दे, क्या हुआ है? सोनिया क्या कर रही है? अपने कमरे में है वो भी डिस्टर्ब लग रही है मुझे आपकी तबीयत की वजह से। हुआ क्या है, प्लीज आप मुझे बताएं।
आप बता दें वो नहीं आ रही बाहर। बेटा वो खालदा आई थी, वो कह रही थी कि सौलिया ने नौकरी छोड़ दी है और उसे हम अगर गाड़ी नहीं देंगे तो उसके खानदान में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्या? ये किस किस्म की बात है? हमने उनसे कहा था क्या रिश्ता करने से पहले कि हम उन्हें गाड़ी देंगे या कुछ और देंगे? लेकिन बेटा वो कहकर गई है कि अगर हम गाड़ी नहीं दे सकते तो क्या वो ये रिश्ता नहीं करेंगे? अगर ऐसी बात है ना अम्मी, तो नहीं करें वो ये रिश्ता, क्योंकि हमें भी ऐसे खुदगर्ज और लालची लोगों में रिश्ता नहीं करना है। बेटा जज्बाती बातें मत करो, अब वक्त गुजर चुका है। हमारा ये जवाब ना हमारी इज्जत और शराफत पर हजारों सवाल उठाएगा। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? तो फिर अम्मी, तो हम क्या करेंगे फिर? उनकी डिमांड पूरी करेंगे? ये कोई 50,000 की नहीं है कि हम कहीं से भी ला के दे दें। और अम्मी फिर ये रिश्ता नहीं हुआ, ये तो ब्लैकमेलिंग हुई। लेकिन बेटा जहेज की डिमांड और मन मर्जी ख्वाहिश का रिवाज जो है ना इतना आम हो चुका है कि लोग इसे अपना हक समझकर मांगते हैं। रिश्ता नहीं हुआ फिर तो ये सौदेबाजी हुई। लेकिन बेटा हमें किसी भी तरह ये सौदेबाजी करनी है। आपको नहीं लगता ये बहुत महंगा सौदा है? जिस रिश्ते की बुनियाद ही लालच पे रखी जाए, उससे आप वफा की क्या तवक्का करेंगे? लेकिन बेटा अब हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हम तवक्को ही कर सकते हैं, इनकार नहीं। बेटा 4 दिन रह गए रुखसती में। अब अगर कोई भी बात होती ना तो लोग यही समझेंगे कि मेरी सौलिया में कोई ना कोई खामी है। किसी की अगर मंगनी टूट जाए ना तो लोग 1000 सवाल करते हैं, और यहाँ तो शादी के दिन गिने जा चुके हैं। कि अम्मी गाड़ी कहाँ से अरेंज करेंगे हम? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? देखो बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ जेवर बनवाया था और कुछ मेरा अपना भी जेवर है, उसे हम बेच देते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि तब भी ना पैसे कुछ कम ही पड़ेंगे। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। कल ऑफिस जाकर शुएब सर से लोन की बात करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो कुछ ना कुछ कर देंगे, और फिर मैं मंथली अपनी सैलरी से लोन कटवाती रहूँगी। लेकिन बेटा ये किस्तों की अदायगी में तो एक उम्र लग जाएगी। अम्मी मेरी उम्र लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप बस ये दुआ करें कि जिसकी खुशियों की खातिर मैं ये कुर्बानी दूंगी, उसे वो खुशियाँ नसीब हो जाए। इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और पता है खालदा बता रही थी कि फुरकान तो बहुत अच्छा बच्चा है, वो तो 4 जोड़ों में ही रुखसत करा के ले जाए, लेकिन ये खालदा को ना उसके ख़ानदान वाले बहुत बेकार हैं। अच्छा अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं कल ही ऑफिस जाकर बात करती हूँ लोन की। मुझे यकीन है शुएब सर मान जाएंगे। अच्छा सुनो ज़ारा, बेटा इस बात का जिक्र ना तुम सौलिया से मत करना। तुम्हें तो पता है उसे अगर ये सब पता चला ना तो वो तो शादी से ही इनकार कर देगी। आप फिक्र मत करें, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा चलें, आराम करते हैं चल के। जीवन के अंदाज़ निराले, राज निराले। ज़ारा तुम ना आज अम्मी के पास सो जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके साथ ही सो जाऊंगी। मुझे लगता है अम्मी हम लोगों से कुछ छुपा रही हैं। आज खालदा का लहजा भी बड़ा अजीब सा लग रहा था। उनके जाने के बाद से अम्मी बहुत परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना इस रिश्ते से इनकार करना चाहते हैं। उन लोगों को इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं है। सौलिया तुम फजूल में ओवरथिंक कर रही हो। शादी में 4 दिन बचे, वो क्यों इनकार करेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें मैं नहीं किसी और लड़की की तलाश थी। किसी और लड़की को ढूंढ रहे थे और उन्हें मैं मिल गई।
अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है और जैसे उनसे गलती हो गई है। क्या गया तुम्हें सौलिया? हमने उनसे जबरदस्ती नहीं की थी, वो अपनी मर्जी से तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता है जब खालदा मुझसे बात करती है मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे बात करते हुए ना मुझे कुछ बताना चाह रही है, जैसे वो मेरी नहीं किसी और की तलाश में थी। मुझ में कोई और खूबी ढूंढ रही है। वो कहती थी कि जैसे हमें तो ऐसी भाभी चाहिए थी जिसे हम लोगों को दिखा सकें। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी तुमने जॉब छोड़ दी। हमने तो लोगों को बताया हुआ है कि हमारी भाभी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है, जैसे वो किसी बड़े घर की लड़की की तलाश में थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो लोग शो ऑफ करते हैं। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई शो पीस चाहिए था जिन्हें वो लोगों को दिखाकर इम्प्रेस कर सकें। कोई बड़े घर की लड़की, मैं नहीं। आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। तुम फिजूल में ओवर थिंक करके ना अपने दिल में गलत फहमियाँ पैदा करी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। पी लिए चाय? तो आओ चलो सो जाओ। रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश। क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश। क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया। अच्छा अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं कल ही ऑफिस जाकर बात करती हूँ लोन की। मुझे यकीन है शुएब सर मान जाएंगे। क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप कुछ लेंगी, चाय या कॉफ़ी? नहीं सर थैंक यू। सर मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी जी फरमाए। सर क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी की तरफ से मुझे लोन मिल जाए गाड़ी के लिए, वो भी फॉरेन? आपको गाड़ी की इतनी अचानक ज़रूरत पड़ गई, वो भी फ़ौरन? सर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन प्लीज़ पहले आप मुझे इस बात का यकीन दिलाएं कि क्या ऐसा हो सकता है, या तो फिर आप मुझे बैंक के थ्रू लोन अप्रूव करवा दें। मैं अगर खुद अप्लाई करूंगी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी लोन अप्रूव होगा। हाँ लेकिन कंपनी के थ्रू शायद हो जाए। ज़ारा, शायद आप ये बात जानती नहीं हैं कि ये कंपनी मेरी नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरे कुछ शेयर्स हैं, तो ये इतनी बड़ी डिसीजन मैं अकेले नहीं ले सकता। इसके लिए आप सर ज़ुबैर से बात करें, और अगर आप चाहें तो मैं आपकी सिफारिश कर सकता हूँ, या फिर मेरी कुछ सेविंग्स हैं, आपको मदद या ज़रूरत के तौर पर दे सकता हूँ, जैसा आप चाहें। किसी ने सही कहा है, जब आप किसी के सामने अपनी ज़रूरत का इजहार करते हो तो उससे आप ज़रूरतमंद ही नज़र आते हो। ज़ारा, आप मेरी पोजीशन समझ नहीं रही। आपको लग रहा है मैं टाल रहा हूँ, मगर मेरा यकीन करें मैं सच कह रहा हूँ। नहीं सर इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे लगा था कि शायद आप नहीं कर सकें,
लेकिन इंसान फितरी तौर पर जिन लोगों को अपने करीब समझता है उनसे अपनी हर बात शेयर करता है। एक्सक्यूज मी। लेकिन इंसान फितरी तौर पर जिन लोगों को अपने करीब समझता है उनसे अपनी हर बात शेयर करता है। अगर उन्होंने गाड़ी के लिए हामी भर दी तो फिर क्या होगा? हम जो बनवा रहे हो तो आपको पता ही है क्या चीज़ है। ओहो, गाड़ी तो आने दो पहले फुरकान, सेट का भी इंतज़ाम हो ही जाएगा, इसकी फिक्र ना करो तुम। भाई दिखावा ही तो करना है ना, 1-2 दिन के लिए किसी से भी ले लेंगे। ये भी ठीक है। हमने उनसे कहा था क्या रिश्ता करने से पहले कि हम उन्हें गाड़ी देंगे या कुछ और देंगे? लेकिन बेटा वो कहकर गई है कि अगर हम गाड़ी नहीं दे सकते तो क्या वो ये रिश्ता नहीं करेंगे? अगर ऐसी बात है ना अम्मी तो नहीं करें वो ये रिश्ता। उन्हें मैं नहीं किसी और लड़की की तलाश थी, किसी और लड़की को ढूंढ रहे थे और उन्हें मैं मिल गई। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है और जैसे उनसे गलती हो गई है। क्या गया तुम्हें सौलिया? हमने उनसे ज़बरदस्ती नहीं की थी, वो अपनी मर्जी से तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। बस वो बता रही थी कि मेरी छोटी बेटी गाड़ी लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप प्लीज़ सौलिया को ना बताइएगा। हाँ, नहीं बताएंगे, ये तो हमारे हक में और अच्छी बात है। सौलिया को जाल में फंसाने के लिए और आसानी हो गई। आप ही अगर सौलिया को पता चल जाता कि हमने जहेज में गाड़ी की डिमांड की है तो वो यहाँ पर बहुत मोहतात होकर रहती। लेकिन मुझे ये फिक्र हो रही है कि पता नहीं वो कौन सी गाड़ी दे देंगी। माँ बाप के लिए कितनी बड़ी आजमाइश होती है ना कि वो चाह के भी अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके। अम्मी मैं भी तो आपकी औलाद हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना सब कुछ, आप समझें कि आपने किया है। देखिए मिस ज़ारा, हमारी कंपनी की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। अभी इतने सारे वर्कर्स हैं, हम सबकी नीड तो पूरी नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूँ तो फिर आप मेरे लिए क्या करेंगे?